तो चलिए, अब हमारा जो टॉपिक हुआ है चैप्टर थर्ड क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी का है, जो है कि द दिल्ली सल्तनत के बारे में तुम्हें बताया गया है। अब जैसा कि हमने अपना प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था कि जो रिवर होती है उसके आसपास का एरिया काफी फर्टाइल होता है। अगर एरिया फर्टाइल होगा तो वहाँ क्रॉप्स भी ज्यादा होंगी, क्रॉप्स ज्यादा होंगी तो वहाँ पे एक तरीके से समझे व्यापार ज्यादा होगा, पैसे ज्यादा आएंगे। तो ये सब चीजें हैं, तो वो एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह से देखिए, जो दिल्ली सल्तनत थी वो किस रिवर के अलोंग बनी हुई थी? वो कावेरी डेल्टा था, कावेरी रिवर के अलोंग बनी हुई थी। अब जो दिल्ली है, ये सबसे पहली जो कैपिटल बनी थी ये तोमार राजपूत की बनी थी। उसके बाद जो चौहान थे अजमेर के, इन्होंने यहाँ यहाँ पर फिर उसके बाद तोमार्स को हरा के चौहान आ गए। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी नोट करने वाली, जैसे कॉइन। जैसे आज के टाइम पे देखिए सिक्का होता है, सिक्का क्या करता है? करेंसी कवर करता है, व्यापार कवर करता है। तो उस समय का जो कॉइन था, उस समय जो था वो, उसका नाम था डेलीवल। वो कॉइन का नाम था, ये काफी इंपॉर्टेंट यूपीएससी के एस्पेक्ट से। अब इसके आगे देखिए, ये जो एरिया है जैसे कि दिल्ली कुआन है, सिरी है, जहां पना है, इस एरिया को आपको लोकेट करना है। देखिए यहाँ पे बना हुआ है इस लोकेशन में भी, जहां पना यहीं पे है, दिल्ली कुआना यहाँ पे है, और एक था सिरी, सिरी भी यहीं पे। देखिए ये जो तीन एरिया देख रहे हैं आप, ये बेसिकली इनके बारे में कहा गया है। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जो दिल्ली के रूलर्स है डायनेस्टी वाइज दे रखा है कि किस डायनेस्टी में कौन से राजा ने बनाया था, टाइम पीरियड पूछा गया है। ये पूरा एक ये है, देखिए मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ, इसे आप प्रॉपरली देखिएगा वीडियो पॉज करके। इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सी डायनेस्टी पहले आई थी। एक हायरार्की इसमें क्रिएट कर लीजिए, याद कर लीजिए हायरार्की में लिखा है। ये ट्विस्ट करके पूछता है यूपीएससी। इसके आगे देखिए एक चीज है, तारीख और तवारीख। मतलब कि जैसे कि एक तरीके से देखिए, जो आज जैसे अभी मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री किसी ने लिखी रहती है, वो बुक्स में छपती है। उसी समय उस समय की जो हिस्ट्री थी वो तारीख बोले जाती थी। वो जो तारीख राइटर थे वो लिखते थे इस हिस्ट्री को। अब देखिए यहाँ पे यही चीज बताएगी, मैंने जिस्ट में आपको दे दी है। इसके आगे जो इम्पोर्टेंट है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजें तारीख के बारे में, जो हिस्ट्री राइटर थे वो कहाँ रहते थे? वो दिल्ली में रहते थे, हिस्ट्री लिखते थे। अब यहाँ पे देखिए एक जाइए, जैसे जो मुस्लिम पक्ष होता है, और यहाँ देख लिया इल्तुतमिश, वहां पे देखिए रजिया सुल्तान एक डॉटर थे इल्तुतमिश की, बट उसे एज अ सुल्तान रिकॉग्नाइज करा नहीं गया था। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो एक वुमेन थी। इसलिए उस समय का ट्रेडिशन नहीं बोलता था कि इनको एज अ एक लेडी को सुल्तान रखा जाए। इस इनके बारे में ये बताया गया, जैसे मीने सिराज है, इन्होंने बताया कि जो रजिया सुल्तान थी वो एक क्वालिफाइड थी अपने भाइयों से। इससे ये बात भी पता चलती है कि उस समय औरतों को पढ़ना के ये कहा जाता, क्वालिफिकेशन तब आती है जब कोई पढ़ता है। इसमें उस समय जो मुस्लिम पक्ष थे उस समय औरतों को पढ़ने को दिया जाता था। इसके अलावा जैसे रजिया सुल्तान है, वैसे और भी लेडी रूलर हैं, जैसे कि रुद्रमा देवी आ गई। इन्होंने 1262 से 1289 तक राज करा। ये काकतीय डायनेस्टी में थी। ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखो जो काकतीय डायनेस्टी कहाँ पे, वरंगाल में है। और प्रेजेंट स्टेट कौन सी है काकतीय डायनेस्टी? वो आंध्र प्रदेश है। एक दूसरी कोई ना थी, वो थी दिद्दा, जो कि कश्मीर में थी। इन्होंने 980 से 1003 तक रूल करा था। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे तो ऐसा कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अब मैं फर्दर आपको बताता हूँ, एक ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पूछा जाएगा, जो घियासुद्दीन बलबन था, उसके जब वो रूल कर रहा था तो बेसिकली मंगोल इन्वेजन हुआ था। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। और जो अलाउद्दीन खिलजी था और मोहम्मद तुगलक थे, इनके अंडर रीजन एक्सपैंड हुआ था। दिल्ली की लोकेशन गंगा यमुना दोआब के बीच में है, मतलब इन दोनों रिवर के बीच में मिलता, मतलब यहाँ का एरिया यहीं पे आसपास है। जो साउथ इंडिया था उस समय, जो मिलिट्री थी दिल्ली सल्तनत में, वो किसके अंडर भेजी गई थी? वो अलाउद्दीन खिलजी के अंडर भेजी गई थी।
और मोहम्मद तुगलक ने उसे स्टॉप कर दिया था। इसके आगे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। एक ये इम्पोर्टेंट है, जो कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क थी, जहाँ मतलब प्रेयर होती थी, ये पूछा जा सकता है, इसका नाम जामा मस्जिद है। जो सरमन पढ़ी जाती थी मुस्लिम में उसे खुतबा बोलते हैं, और जो नमाज का लीडर होता था उसे इमाम बोलते थे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट में एक ये चीज है, बंधगन। बंधगन बेसिकली क्या होता था कि जैसे एक नौकर नहीं होता, वैसे ही कुछ स्पेशल नौकर होते हैं जिनको स्पेशल प्रोविजन है कि वो मिलिट्री में सर्व करेंगे। मिलिट्री में सर्व करेंगे मतलब उनका ऊपर सुल्तानों का भरोसा है, उनके ओनर्स का भरोसा हो, उनको बंधगन बोलते थे। अब फर्दर आगे देखते हैं क्या चीज इंपॉर्टेंट है। एक ही इंपॉर्टेंट है रोल। तो सबसे पहले आएगा कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक, इनके अंदर अजीज खुमार थे जो एक वाइन डिस्टिलर थे, फिरोज हजम थे जो एक नाई थे, मनका तबा थे एक कुक थे, और दो गार्डनर थे, लधा और पीरा। इनको क्या हुआ था कि इनके पास क्वालिफिकेशन तो नहीं थी, एक ही एक एडमिनिस्ट्रेशन को होल्ड, इन्हें पोस्ट दे दी गई। पोस्ट दे गई थी तो काफी आलोचना होती सुल्तान मोहम्मद तुगलक की, कि अपने राज को चला नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा बोला जाता है जो लैंड होता था उसे इसमें इक्ता बोलते थे, और उसके होल्डर को इक्तादार या मुक्ति बोलते थे। मुक्ति क्या करते थे, मिलिट्री में होते थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे इक्ता में। अब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे जितना भी प्रोड्यूस होता था ये सब इससे टैक्स वसूल करके राजा को देते थे, और उसमें जो टैक्स होता था उसमें कुछ शेयर अपना सैलरी का लेते थे। और इसमें आगे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। आगे इम्पोर्टेंट एक ये है, खर्च क्या था। एक तरीके का टैक्स था जो कल्टीवेशन मतलब फसलों पर लगाया जाता था, जिसका अमाउंट था 50%। मतलब कि एक किसान जितना प्रोड्यूस करेगा उसका 50% हिस्सा टैक्स में चला जाएगा। और टैक्स लगता है कैटल और हाउसेस पे। इसके अलावा फर्दर देखते हैं, एक ये था इबिन बतूता था। ये दिल्ली सल्तनत जब रूल पे तब आया था, और मोरक्को से आया था। इसने कुछ मेंटेन करने से पॉज करके देख लीजिएगा, जैसे क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिनको इबिन बतूता ने मेंशन करा था। अभी आता है गेंगिस खान था, मंगोल इन्वेडर था। इसने त्राक्सोनी सोसियन में नॉर्थ ईस्ट ईरान में इन्वेट करा था, साथ ही साथ उस समय दिल्ली सल्तनत में भी इन्वेट करा था। जब दिल्ली सल्तनत में हमला करा था तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी राज कर रहे थे, उसके बाद मोहम्मद तुगलक थे, तब तक हमले होते रहे थे। एक ये इंटरेस्टिंग बात है कि अलाउद्दीन खिलजी ने डिफेंस डिफेंसिव रोल अपनाया था, मतलब जितना आक्रमण से प्रोटेक्ट कर रहे थे। जो मोहम्मद तुगलक थे उन्होंने ऑफेंसिव करा था, मतलब इन्होंने भी हमले का जवाब हमले से दिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आप सेपरेटली मैं अलग वीडियो में बताएगा तो बता दूंगा, नहीं तो आप क्या करिए इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। मैं वैसे सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा इसके बारे में। अब क्या हो गया, जो और भी डायनेस्टी रूल जैसे जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, साउथ इंडिया, इन सब के अंदर भी रूलर्स थे। ये सब भी एरिया में स्टैब्लिश हुए थे। एक टर्म आता है शेर शाह सूरी। इनका रीजन था 1540 से 1545 तक। इन्होंने क्या किया था, बिहार से अपनी जर्नी स्टार्ट करते वहां पे एक मैनेजर हुआ करते थे अपने अंकल मतलब चाचा की टेरिटरी में, और इन्होंने हुमायूं को हराया था, और उसके बाद ये खुद राजा बने थे। शेर शाह सूरी उस समय दिल्ली के राजा बने, इसका मतलब हुमायूं जो थे वो लास्ट राजा थे दिल्ली सल्तनत के। और उसके बाद सूर्य डायनेस्टी की शुरुआत भी शेर शाह सूरी ने करी थी। इन्होंने 15 साल तक राज करा था। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है, थ्री ऑर्डर्स पीस ऑफ गॉड एंड क्रूसेड्स। बेसिकली क्या होता था कि जो क्रिश्चियंस होते थे उनकी सिटी थी जेरूसलम। जेरूसलम में क्या होता, मुस्लिम्स ने हमला कर दिया था, कैप्चर कर लिया था। तो बेसिकली ये जो लोग थे उनको बताते थे कि इनके ऊपर भी हमला करो, मुस्लिम्स के ऊपर। तो जो उस पर हमला करते थे उनको नाइट्स बोला जाता था। नाइट्स को बेसिकली रखा गया था कि जेरूसलम को आजाद करा दो।
तो बाद में क्योंकि आजाद करा दिया, तो जो इनकी इंपॉर्टेंस थी नाइट की वो काफी बढ़ गई। तो लोग क्या कहते थे, जैसे कि हम भी नाइट्स का टाइटल ले, जैसे जो टॉप लीडर्स थे, नोबल्स थे, वो खुद को नाइट्स बुलवाना चाहते थे।